कोविड-19 जब दुनिया भर में कोहराम मचा रहा था, तब मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उठापटक हुई। कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना ली जाए और उसे फटाफट मंजूरी भी मिल जाए। आनन फानन एक के बाद एक कई वैक्सीन्स को दुनिया भर में मंजूरी मिली। इसी में एक थी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर काम करने वाली कोविशील्ड। कंपनी ने खुद माना है कि दुर्लभ मामलों में इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से लड़कर बाहर निकली है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में कुछ सवाल बेहद अहम है कि आखिर वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे काम करती है। आपको बता दें कि वैक्सीन का संबंध सिर्फ बीमारी से जुड़ा होता है। क्या होती है वैक्सीन? वैक्सीन को टीका भी कहा जाता है। दरअसल वैक्सीन किसी भी बीमारी, फ्लू, संक्रमण आदि से बचाव के लिए दी जाती है। ये शरीर के एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती है। जिस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन दी जाती है, उसके संक्रमण से ये आने वाले समय के लिए शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षा विकसित करती है। ऐसी स्थिति में उक्त बीमारी के संक्रमण का खतरा शरीर को नहीं रहता। सीधे शब्दों में कहें तो वैक्सीन बीमारी में नहीं, बल्कि बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। जब कोई पैथोजन आपके शरीर में आता है, तब आपका एंटीबॉडी इससे लड़ने की कोशिश करती है। उदाहरण के तौर पर खसरा, HIV, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, खसरा जैसी बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती रही है। इन बीमारियों की वैक्सीन इनके खिलाफ शरीर को प्रतिरक्षा मुहैया कराती है। बच्चों के जन्म बाद उसे कई तरह की वैक्सीन दी जाती है, जिससे कि वो आने वाले समय में कई खतरनाक बीमारियों से बचा रहे। कैसे बनाई जाती है वैक्सीन? वैक्सीन ज्यादातर बायोलॉजिकल बैक्टीरिया या वायरस के जेनेटिक स्ट्रेन के जरिए बनाई जाती है, जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। ये शरीर में कोई भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, न ही किसी अंग को नुकसान पहुंचते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनता है। वैक्सीन के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? यद्यपि वैक्सीन का उपयोग सुरक्षित होता है, परंतु वैक्सीन बनाते समय अगर सही मापदंडों का प्रयोग नहीं हुआ है तो कई तरह के घातक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे वैक्सीन के दुष्प्रभाव वैक्सीन के प्रकार और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। आम साइड इफेक्ट में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द और हल्का बुखार शामिल है। गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं, लेकिन इसमें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन या कुछ वैक्सीन के लिए बहुत ही दुर्लभ प्रतिकूल घटनाएं शामिल हो सकती हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के साथ क्या समस्या है? कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में किया गया था। यह व्यापक रूप से प्रशासित कोविड वैक्सीन में से एक थी। भारत में लगभग 80% लोगों को यह वैक्सीन लगी थी। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि कोविशील्ड बहुत दुर्लभ मामलों में TTS का कारण बन सकता है। TTS का मतलब है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है, जिसमें रक्त के थक्के बनने थ्रोम्बोसिस के साथ साथ कम प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की विशेषता होती है। TTS आमतौर पर गंभीर सिरदर्द, पेट में दर्द, पैर में सूजन, सांस की तकलीफ और तंत्रिका संबंधी कमियों जैसे लक्षणों के साथ प्रकट होता है। निदान में प्लेटलेट के स्तर का आकलन करने के लिए रक्त परीक्षण और रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए इमेजिंग अध्ययन शामिल हैं। हालांकि किसी भी वैक्सीन के दुष्प्रभाव शुरुआत के 6 माह में आ जाते हैं, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन को लगे 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में कुछ कह पाना मुश्किल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की जांच के आदेश दिए हैं, इसलिए आने वाला समय की बता पाएगा कि वैक्सीन पर लगे आरोप कितने सही सिद्ध होते हैं।